हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इट मूवी को। इस मूवी में हमें दिखाया गया है एक जोकर की कहानी जो 27 साल बाद आकर कई लोगों को अपने साथ ले जाता है। उसी को रोकने के लिए कुछ बच्चे उसके सामने आते हैं और इसी बेस पर यह स्टोरी हमें दिखाई गई है। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दो भाइयों को जिसका नाम बिल और जॉर्जी होता है। बिल जॉर्जी के लिए एक नाव बना रहा होता है जो वह पानी में चलाने वाला था, तभी वह उसके नाव बना कर दे देता है। तब हम देखते हैं जॉर्जी बारिश में जाकर उस नाव को छोड़ देता है और वह नाव बारिश के पानी से आगे बढ़ने लगती है। वह जाकर एक गटर के अंदर चली जाती है। तभी जॉर्जी इस गटर के अंदर देखने लगता है और अपनी नाव को ढूंढ रहा होता है। तभी गटर के अंदर से एक जोकर निकलता है और वह जॉर्जी को अपने पास बुलाता है, बट जॉर्जी उसके पास नहीं जा रहा होता। तभी वह उसे नाव दिखाता है और जैसे ही वह नाव लेने के लिए झुकता है तो वह जोकर उसे अंदर खींच लेता है। फिर हम देखते हैं माइक को और माइक के डैड को। माइक के डैड भेड़ों का कत्ल करके उनके मांस बेचने का काम करते थे और माइक को यह काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर हम देखते हैं बाकी के 4 लड़कों को जो स्कूल के अंदर काफ़ी परेशान हैं। बिल और बिल के बाकी दोस्त स्कूल की छुट्टियों के बाद कुछ प्लान कर रहे होते हैं। तभी उनके पास हेनरी आता है और उन्हें परेशान करने लगता है। फिर हम देखते हैं बेन और बेवरली को। बेन बेवरली से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद हम देखते हैं बिल को। बिल अपने डैड के पास वापस लौट जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि उसके डैड बिल को डांट रहे होते हैं कि तुम अपने भाई जॉर्जी की खोज करना बंद कर दो, वह मर चुका है। यह सुनकर बिल को काफ़ी दुख पहुंचता है। इधर माइक अपना पार्सल पहुंचा कर जा रहा होता है कि तभी उसे कुछ अजीब सा दिखता है, यानी कि दरवाजों के अंदर से बहुत ज़्यादा हाथ बाहर आ रहे होते हैं। जैसे ही उसे खतरा होता है कि तभी वहां पर हेनरी और हेनरी के गुंडे आ जाते हैं। वह उसे मारकर वहां से भगा देते हैं। फिर हम देखते हैं स्टैनली को। स्टैनली अपने घर में एक पेंटिंग को देखता है जो रियल हो जाती है और वह उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि स्टैनली काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फिर हम देखते हैं बिल और बिल के बाकी दोस्तों को जो छुट्टियां मनाने के लिए झरने के पास जा रहे होते हैं। बेन उन सभी को देखता है पर उनसे कुछ बोलता नहीं, क्योंकि बेन अभी उनकी दोस्ती से अनजान है। तभी बेन लाइब्रेरी के अंदर बैठकर कुछ किताबें पढ़ रहा होता है कि उसके पीछे एक बलून आता है, जिसका देखकर उसको पीछा करते हुए वह उसके पीछे पीछे जाता है। वह उसे एक अंधेरे घर के अंदर ले जाता है, जहाँ पर एक जोकर उसके ऊपर अटैक देता है और वह उससे डर कर बाहर आ जाता है। बाहर हेनरी और हेनरी के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और हेनरी के दोस्त उसे ले जाकर एक खाई से धक्का दे देते हैं। वह वहां से मरते मरते बचता है और अपनी जान बचाकर झरने के रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। और इधर बिल और बिल के बाकी दोस्त उस झरने के पास खड़े होते हैं। वह जॉर्जी को ढूंढ रहे होते हैं। जॉर्जी को ढूंढने के लिए बिल कुछ भी कर सकता था, लेकिन इतनी ही देर में बैन उनके पास आकर गिरता है और उनसे हेल्प मांगता है। वह उसे लेकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन हेनरी का एक साथी आकर उन्हें ढूंढने लगता है। वह उस पाइप के अंदर चला जाता है। वह बहुत अंदर जाता है तो उसे वही जोकर मिलता है और वह उसे हमेशा के लिए उस पाइप के अंदर कैद कर लेता है। इधर बिल और बिल के दोस्त बेन के लिए कुछ दवाइयाँ लेने के लिए आए होते हैं, पर उनके पास पैसे कम होते हैं। तभी वह बेवरली को देखते हैं और बेवरली से मदद मांगते हैं, जहां पर बेवरली उनकी मदद करती है और उन्हें दवाइयाँ दिला देती है। वह सभी दवाइयाँ लेकर बेन के पास जाते हैं और उसकी चोट का इलाज करते हैं, जिससे कि बेन और उन बाकी लोगों के बीच दोस्ती हो जाती है। अब सभी एक ग्रुप में बन गए थे और उनकी दोस्ती काफ़ी ज़्यादा पक्की हो गई थी। दूसरे दिन वो सभी झरने पर नहाने के लिए जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि बेवरली भी उनके साथ आई होती है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा मज़े करते हैं और उसके बाद घर लौट आते हैं, क्योंकि बेन के पास काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स होती है। वह उन सभी को शहर में हो रही घटना के बारे में बताता है कि कैसे बहुत से लोग गायब हो रहे हैं इस शहर से। यह सुनने के बाद बिल को काफ़ी दुख पहुँचता है, क्योंकि उसकी गलती की वजह से जॉर्जी भी गायब हो गया। तभी एडी अपने घर को अकेले लौट रहा होता है कि उसके पीछे वही जोकर पड़ जाता है और वह उसे मारने वाला होता है कि वह उसके कैद से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। फिर हम देखते हैं बेवरली को। बेवरली बेन के लेटर से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि बेन ने उसके लिए एक लेटर लिखा होता है और उसमें कई अच्छी शायरियाँ होती हैं। तभी बेवरली के रूम से कुछ आवाज़ें आती हैं और जैसे ही वह अपने रूम के पास जाकर देखती है तो उसमें से बाल निकलकर उसे पकड़ लेते हैं और पूरा का पूरा कमरा खून से रंग जाता है। पर कमाल की बात होती है कि बेवरली के अलावा यह खून किसी को नहीं दिख रहा होता है। यह देखकर वह काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसी रात बिल के साथ भी कुछ अजीब सी घटना होती है। उसे भी जॉर्जी की आवाज़ बेसमेंट से आ रही होती है। वह बेसमेंट में जाकर देखता है तो जॉर्जी उसे बुला रहा होता है, लेकिन देखते ही देखते जॉर्जी जोकर में बदल जाता है और वह उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर सुबह हो जाती है। सुबह हम देखते हैं कि बेवरली सीढ़ी पर बैठकर अपने दोस्तों का इंतजार कर रही होती है। उसके सभी दोस्त जैसे ही बेवरली के रूम में एंटर करते हैं तो उन सभी को वह ब्लड दिखाई पड़ रहा होता है। सभी लोग मिलकर बेवरली की मदद करते हैं और उसके कमरे को अच्छी तरह से साफ कर देते हैं
और फिर वो लोग वहाँ से लौट रहे होते हैं कि तभी रास्ते में माइक को हम देखते हैं। माइक को हेनरी और हेनरी के साथ ही मिलकर मार रहे होते हैं। तभी वो सभी दोस्त जाकर माइक की मदद करने के लिए पत्थर उठाकर हेनरी के ग्रुप के ऊपर अटैक कर देते हैं। हेनरी के ग्रुप में कम लोग होते हैं जिसकी वजह से ये लोग जीत जाते हैं और माइक भी अब इनका दोस्त बन गया था। तभी वो सभी साथ में बैठकर मेले का मजा ले रहे होते हैं कि तभी माइक उन्हें अपनी कहानी सुनाता है और उन्हें बताता है कि कैसे एक जोकर उन्हें परेशान कर रहा था। वो सभी अपने अपने स्टोरी बताते हैं और सभी को जोकर ने परेशान कर रखा था। इस बात से उन्हें शक होता है कि जोकर उनकी ज़िंदगी में एंटर कर चुका है। तभी बेन उन सभी को जोकर के बारे में बताता है और वह उसे ले जाकर एक कमरे में बता रहा होता है कि वहाँ पर जोकर सभी के ऊपर अटैक कर देता है। यह देखकर बिल को काफ़ी ज़्यादा दुख पहुँचता है और वह समझ जाता है कि जॉर्जी को कौन ले गया है। इसलिए वह उस जोकर से लड़ाई करने के लिए एक हॉरर हाउस के अंदर घुस रहा होता है जहाँ पर जोकर रहता था। वह उसके अंदर जाता है। कुछ सभी दोस्त उसे अकेले नहीं जाने देते, सभी उसके साथ जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ गए थे। जोकर एक एक कर सभी के ऊपर अटैक करता है। सबसे पहले वह एडी के ऊपर अटैक करता है, फिर रिची के ऊपर अटैक करता है और एक एक करके सभी उसके जाल में फंसते जाते हैं। तभी वह जोकर एडी को मारने ही वाला होता है कि एडी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बिल उसकी मदद करने के लिए उसके पास आता है तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और फिर रिची के ऊपर मुसीबत आ जाती है। तभी हम देखते हैं बेवर्ली एक बहुत ही बड़ी लोहे की सरिया लेकर अंदर आती है और वह जोकर के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से जोकर वहां से गायब हो जाता है और वह सभी फिर से घर से बाहर आ जाते हैं। बाहर एडी की मॉम सभी को बहुत ज्यादा डांटती हैं और सभी से कहती हैं कि तुम मेरे बेटे को मारना चाहते हो क्या। बिली इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और सभी से दूर हो जाता है। सभी दोस्तों आपस में लड़ाई कर अलग अलग हो जाते हैं। तभी वह जोकर हेनरी के ऊपर अटैक करता है, यानी कि हेनरी के पास एक बैलून भेजता है और हेनरी उसके जाल में फंस जाता है। वह उसके काबू में आ जाता है और अपने ही डैड को चाकू से मार देता है। जोकर इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर वह हेनरी को जोकर उन सभी दोस्तों को मारने के लिए भेज देता है। तभी बेवर्ली के डैड भी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और वह भी अपने डैड को मारकर वहां से भाग जाती है। अब सभी बच्चे कोई ना कोई मुसीबत में पड़ चुके थे और सभी के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था सिवाय उस जोकर से लड़ाई करने के लिए। इसलिए वह सभी जाकर बिल की मदद करने की सोचते हैं और वह फिर से उसी हॉरर हाउस के अंदर जाते हैं, पर स्टैनली उसके अंदर एंटर करने से डर रहा था। तभी वह सभी मनाकर स्टैनली को वापस लेकर आते हैं और उस घर के अंदर एक कुआं होता है। वह सभी उस कुएं के अंदर उतर जाते हैं। फिर वह जोकर आता है और बेवर्ली को खींचकर अपने साथ उस कुएं के अंदर ले जाता है। सभी बेवर्ली को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे लग जाते हैं। इधर जोकर बेवर्ली को पकड़कर अपने काबू में कर लेता है और सभी लोग उस कुएं के अंदर उतरने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक जंजीर लेकर आते हैं और एक एक कर कुएं के अंदर उतरने लगते हैं। माइक उस जंजीर को जोड़ रहा होता है कि पीछे से हेनरी आता है और वह माइक के चाकू मार देता है, लेकिन माइक बहुत ही हिम्मत से काम लेता है और वह हेनरी को उठाकर उस कुएं के अंदर धक्का दे देता है। इधर स्टैनली को खींचकर जोकर अपने साथ ले जाता है। इस वजह से स्टैनली भी काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि जोकर का इतना पास से चेहरा देखकर कोई भी घबरा जाता। सभी लोग कुएं के अंदर अब आसानी से पहुंच गए थे और इधर जब वो बेवर्ली को देखते हैं तो वह हवा में उड़ रही होती है। वह पूरी तरीके से जोकर के काबू में थी। सभी बच्चे उसे नीचे उतारते हैं और फिर उसे होश में लाते हैं। उसके बाद बेवर्ली होश में आ जाती है। तभी बिल को जॉर्जी की आवाज़ आती है और वह उसका पीछा करता है तो देखता है कि उसके सामने जॉर्जी खड़ा है। वह देखता है कि जॉर्जी जिंदा है। इस बात से बिल बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे शक होता है कि यह जोकर हो सकता है, इसलिए वह उसके ऊपर अटैक करता है। और जैसे ही बिल जॉर्जी को मारता है तो जॉर्जी एक जोकर में बदल जाता है और वह सभी के ऊपर अटैक करने लगता है। वह सभी को खाने वाला होता है कि सभी जोर जोर से चिल्लाते हैं कि मैं तुमसे नहीं डरता। और इस वजह से अब जोकर किसी के ऊपर काबू नहीं कर सकता था, क्योंकि जोकर उसी लोगों को काबू कर सकता था जो उससे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। सभी के अंदर से जोकर का डर धीमे धीमे कम हो रहा था और वह जोकर के ऊपर हथियार लेकर अटैक करने लगे थे। जोकर बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ गया था, इसलिए वह डर कर वापस कुएं के अंदर भाग जाता है और जोकर के जाने के बाद सभी को लगता है कि जोकर मर गया, पर बेन उन सभी को बताता है कि वह मरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 27 साल के लिए सो गया है। तभी हम देखते हैं कि बिल सभी के हाथ में एक कट लगाता है और सभी से वादा करता है कि हम 27 साल बाद फिर से यहाँ पर इकट्ठा होंगे और उस जोकर को हराकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। यह वादा कर बिल और बिल के साथी अपने अपने जगह पर वापस लौट जाते हैं और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई।